नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर। साथ ही हम लोग क्लास 10 का NCERT साइंस पढ़ रहे थे, ठीक ना। चैप्टर के नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। प्रकाश के बारे में इसे पढ़ लिए थे, ठीक ना। प्रकाश के गुण भी पढ़ लिए थे, ये सभी सारा हम लोग पढ़ चुके हैं पहला वीडियो में, ठीक ना। तो आज साथियों आज दूसरा वीडियो पार्ट 2 है, ठीक। यहाँ तक इधर हम लोग प्रकाश का परावर्तन के नियम ही पढ़ लिए थे, तो आज से हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ठीक ना। यहाँ से कंसेप्ट चालू करते हैं। देखिए ये क्या है, ये समतल दर्पण है, ये दर्पण है। और दर्पण हम लोग जानते हैं कि दहिना साइड से पेंट करते हैं। इधर से हम लोग पेंट कर दिए दहिना साइड से, ठीक ना। इधर ही दहिना होगा तो इधर से पेंट कर दिए फटाफट। नाम इसका समतल दर्पण, ठीक ना। तो क्वेश्चन पूछ लेगा इसमें वक्रता त्रिज्या क्या होगा, फोकस दूरी क्या होगा। तो देखिए ये एक बिंदु ऐसे करते हैं, ठीक ना। एक छोटा सा खींचते है। देखिए अगर इसको गोलीय दर्पण की भाग नहीं है, देखिए तो आराम से इसे कर देंगे। ये भी गोलीय दर्पण, और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ये भी गोलीय दर्पण के बारे में। यानी इससे हमको पता चलता है कि वक्रता त्रिज्या जो होगा अनंत होगा। इससे और बड़ा करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा इससे, ठीक ना। तो क्या इसमें होता है, वक्रता त्रिज्या जो है अनंत होता है समतल दर्पण में, और फोकस दूरी भी अनंत होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, ठीक ना। ये समतल दर्पण है, और समतल दर्पण के सामने जाके खड़ा हो जाएगा कोई भी वस्तु, मान चलिए जाके सामने खड़ा हो गया, तो उसका क्या होता है, आभासी एवं सीधा होता है। देखिए ये वस्तु है और इसका फोटो इसका आराम से इतना ही बड़ा बन जाता है, और सीधा जैसा है वैसा ही बनता है, ठीक ना। आभासी एवं सीधा होता है। दूसरा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा आकार बनता है समतल दर्पण में, ठीक ना। तो अगला में देखिएगा, प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितना वस्तु के दर्पण से दूरी होती है। यानी आप ये समतल दर्पण के सामने आप जाके खड़ा हो जाइएगा, तो देखिए यहाँ कितना दूरी में खड़ा है, तो उतना ही दूरी में पीछे उसका क्या बनेगा, फोटो बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसी में चलते हैं। अगला पॉइंट है, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होती है। यानी जो दहिना हाथ बायां तरफ लगेगा और बायां हाथ दहिना तरफ, उल्टा पलटा नजर आता है हाथ, ठीक ना। देखिए वस्तु के चाल से प्रतिबिंब की चाल दुगनी होती है। अगर आप समतल दर्पण के सामने जाकर दौड़िएगा, ये समतल दर्पण यहाँ जाकर आप दौड़ते हैं 10 के स्पीड से, तो ऐनक में 20 का स्पीड से दिखाई देता है, यानी दुगना दिखाई देता है। अगर देखिए अगला पॉइंट में देखते हैं, पूरी शरीर देखने के लिए शरीर का 1/2 भाग लंबाई की दर्पण की आवश्यकता होती है। आप मान चलिए 6 फीट के हैं, आप मान चलिए 6 फीट के, तो अगर आप पूरा शरीर देखने चाहते हैं तो 3 फीट का समतल दर्पण लेना होगा, तभी आपका पूरा बॉडी उसमें समाएगा, ठीक। उम्मीद है साथियों आप लोग समतल दर्पण प्राप्त प्रतिबिंब आप पढ़ लिए होंगे पूरा अच्छा से। चलते हैं आगे। अब देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है। यहाँ पे देखिए गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है, यानी खुला होता है, ठीक ना। बाहर की ओर या अंदर की ओर, ठीक। तो देखिए गोलीय दर्पण 2 प्रकार होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के। उत्तल दर्पण में क्या होता है, देखिए ये दर्पण ले लिए, यहाँ से दर्पण का ये भाग है गोलीय दर्पण, इसे करना गोलीय दर्पण हो गया। ये देखिए दहिना, हम जानते हैं कि दहिना साइड से पेंट किया जाता है तो अंदर से पेंट कर दिए। अब देखिए ये वाला जो खुला वाला भाग है ना, इधर खुला वाला भाग, इसी को परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, बाहर की तरफ होता है, ठीक। और अवतल दर्पण में क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ जो है अंदर की ओर होता है। ये अंदर की ओर, देखिए अंदर की ओर चमकीला वाला भाग है, प्लेन वाला भाग है, ठीक ना। देखिए अवतल दर्पण, और जो ये पेंट किया गया है ना, क्या चीज़ से पेंट किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड से। अब याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक, यानी नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक ना। और उत्तल दर्पण में पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है। इतना आप याद रखिए। एग्जाम्पल में क्वेश्चन ले लिए, ऐसे इस टाइप से दर्पण के भाग बना दिए, इस बाहर से पेंट कर दिए, यानी हमेशा दहिना साइड से पेंट किया जाता है, तो हम इधर से पेंट कर दिए इस टाइप से। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका देखिए बाहर से पेंट किया गया तो अवतल दर्पण बोलते हैं, और इसमें ऋणात्मक चार्ज होता है, ठीक ना। और इसमें देखिए ये उत्तल हो जाएगा, उत्तल में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है, ठीक। आप उम्मीद है साथियों आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए गोलीय दर्पण के सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द, मान चलिए ये दर्पण इस टाइप से ले लिए यहाँ पे, ठीक ना। दर्पण गोलीय दर्पण बना देते हैं, ऐसे कर दिए, गोलीय दर्पण लग रहा है ना, गोलीय दर्पण टाइप के। और ये जो है ना, इधर से एक लाइन यहाँ से गुजार दिए, ऐसे रेखा एक गुजार दिए, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ये आर जो है ना, यहाँ से यहाँ तक ले लिए, ठीक ना। आर जो है, आर को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। और सी को वक्रता केंद्र बोलते हैं, सी को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। और ई एफ जो है इसका फोकस, मुख्य फोकस बोलते हैं, मुख्य फोकस एफ को बोलते हैं,
ठीक। और पी क्या है, पी क्या है, ध्रुव है, यहाँ पे क्या है, ध्रुव है, ठीक। और एम एन के व्यास अगर खींच लेते हैं ऐसे, एम एन को हम व्यास से एम एन को ऐसे खींच लेते हैं, यहाँ से डंटा एक लाइन व्यास खींच देते हैं, तो एम एन को क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। तो इसी के बारे में इधर इतना सारा बात लिखा गया है। तो उम्मीद है साथियों आप यहाँ पढ़ लीजिएगा और अच्छा से समझ लीजिएगा। अगर पढ़ना चाहते हैं तो पूरा इधर पढ़ लीजिएगा, वैसा कुछ खास नहीं है। अब यहाँ से नोट से पढ़िएगा। देखिए, दर्पण और लेंस की क्षमता डायोप्टर से मापी जाती है। जैसे धान है 5 किलो, उसको हम लोग केजी में नापते हैं, केजी में नापते हैं, उसी टाइप से दर्पण और लेंस की क्षमता जो होता है डायोप्टर से मापी जाती है। इसका कितना क्षमता है दर्पण का और लेंस का, उसको क्या चीज़ से मापते हैं, डायोप्टर से मापते हैं। तो F बराबर R/2 होता है। F बराबर R/2 यहाँ से फॉर्मूला आता है। F बराबर क्या होता है, फोकस दूरी का, तो R/2 होता है, R/2 होता है, या इस क्रॉस गुना कीजिएगा तो R बराबर 2F हो जाएगा, ठीक। उम्मीद है साथियों आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए हम बता दिए हैं गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक। और अवतल दर्पण का किरण आरेख एवं उपयोग पढ़ते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं, ठीक। चलिए हम लोग इसके बारे में फिगर के बारे में समझते हैं। अवतल दर्पण, मान लीजिए इस दर्पण ले लिया ऐसे, ठीक ना, तो हम लोग जानते हैं दहिना साइड से पेंट किया है, तो दहिना साइड से पेंट कर दिए। देखिए दहिना हमारी ये ना है, तो इधर से हम पेंट कर दिए। अब यहाँ नाम, अब क्या है, एम रख सकते हैं ना, यहाँ एन रख सकते हैं, ये डी हो गया डायोप्टर से, और ये जो है पी क्या है, तो यहाँ ध्रुव है, पी क्या है, ध्रुव है। और देखिए अब क्या होता है, इधर से सब प्रकाश जाता है, इधर से प्रकाश जाता है, ठीक ना, और सभी जो है यहाँ टकराने के बाद सब एक ही पॉइंट से होकर गुजरता है, यहीं से होकर गुजरता है। इधर से आया ऐसे आगे, यहाँ एक ही पॉइंट पे मिलता है। टकराने के बाद इधर से प्रकाश जाता है और दर्पण में टकराता है, टकराने के बाद सभी एक पॉइंट पे मिलता है, ठीक ना, तभी इधर जाता है, ठीक। यही होता है घटना इसमें। तो देखिए इसमें क्या होता है, सोलर कुकर में प्रयोग होता है। ये जो अवतल दर्पण है इसको हम सोलर कुकर में भी प्रयोग कर सकते हैं, प्रज्वलन के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इधर से सभी यहाँ पे आ रहा है, अगर मान लीजिए कागज़ के टुकड़ा रखेंगे सब जलने लगेगा, कागज़ का टुकड़ा तो जलने लगा, जल जाएगा। तो प्रज्वलन के लिए भी टॉर्च की हेडलाइट में भी अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं। हेडलाइट में टॉर्च का, हाँ, जो कटोरी लग, जो देखिए टॉर्च होता है ना, टॉर्च के अंदर देखिएगा कटोरी वाला भाग होता है। क्या होता है, कटोरी वाला, यानी डुब्बा, यानी कटोरा जैसा रहता है, कटोरा जैसा रहता है, ठीक ना। और उसमें छेद करके फिर बल्ब उसी में अंदर थोड़ा सा निकाला जाता है, ठीक ना। तो कटोरा जो रहता है वही जो अवतल दर्पण रहता है, ठीक ना। दांतों के डॉक्टर, यानी दांतों के डॉक्टर भी इसको क्या करता है, प्रयोग करता है अवतल दर्पण को। अवतल दर्पण के माध्यम से बड़ा बड़ा करके देखेगा, उसमें से बड़ा बड़ा होता है अवतल दर्पण, छोटा वस्तु को बड़ा में करके दिखाता है अवतल दर्पण। तो उसी तरह से बड़ा बड़ा दांत दिखेगा और आराम से साफ कर देगा। और दाढ़ी बनाने के लिए भी अवतल दर्पण को प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण की। उम्मीद है साथियों आप अवतल दर्पण के बारे में समझ गए होंगे। अब उत्तल दर्पण में आते हैं। देखिए ये ऐसे ले लिए और हम लोग जानते हैं ये दर्पण ले लिए ना, दर्पण में हमेशा दहिना साइड से पेंट किया, सिल्वर ब्रोमाइड से दहिना साइड से पेंट कर दिए, ठीक ना। अब देखिए ये मुख्य अक्ष है, ये वाला जो है मुख्य अक्ष है ऐसे, ठीक। और क्या होता है इसमें, अब उत्तल दर्पण में क्या होता है, इधर से प्रकाश जाएगा, अनुभारी जने मन तने चल जाता है, इधर से आएगा तो इधर चल जाएगा अनुभारी। इसको कहना नहीं है कि एक पॉइंट में नहीं मिलता है, जने तने छितरा जाता है, ठीक ना। यहाँ से प्रकाश है होने चल गया, यहाँ से होने चल गया, होने चल गया, होने चल गया, अनुभारी चल जाता है, अनुभारी कन्हो चल जा सकता है, ठीक ना। तो देखिए उत्तल दर्पण इसी को बोलते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण क्या बोलते हैं, अपसारी। स्ट्रीट लाइट में प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखेंगे रोड में देखेंगे एक खंभा, बहुत बड़ा खंभा में स्ट्रीट लाइट लगाया जाता है, ठीक, लगाया हुआ रहता है, फॉक्स देता है, चारों ओर चित्राता है, चारों ओर इंजोर करता है, रोशनी फैल जाता है, ठीक। और बड़ी इमेज को छोटी कर देता है। जैसे देखिए बाइक को दुचकिया में देखिएगा, साइड मिरर में देखिएगा कि एक दर्पण रहता है, जो पीछे वाला जो गाड़ी आ रहा है कि कार आ रहा है उसको सबको देखेगा। बहुत बड़ा बड़ा ट्रक आ रहा है तो उसको हमेशा छोटा सा फिगर में करके फोटो में दिखाता है, साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है साथियों आप लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और चलते हैं अगला पॉइंट में। देखिए दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, और u जो होता है बिंब की दूरी, ठीक। और f क्या फोकस दूरी होता है। ये आप लोग याद के, दर्पण सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है,
ठीक। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए प्रकाश के अपवर्तन पढ़ते हैं। अपवर्तन मतलब क्या होता है, प्रकाश जो है इधर से उधर पार हो जाएगा। देखिए अपवर्तन का अर्थ होता है आर पार कर जाना। मान चलिए जैसे गैस में भी पार हो जाता है प्रकाश, ठीक ना, द्रव में भी, ठोस में कैसे पार हो जाएगा। हाँ जैसे मान चलिए शीशा है, ठीक ना, दर्पण यानी चश्मा उश्मा का शीशा है, लेंस है, ठीक ना, लेंस में देखिएगा इधर से उधर प्रकाश पार हो जाती है। द्रव में भी पार हो जाता है, द्रव में भी, ठीक ना, पानी वानी में प्रकाश, गैस में भी, हाँ गैस में भी, हाँ तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। हम लोग को जो है तारा, हम लोग जैसे रतिया में बाहर निकले थे देखते हैं ऊपर की तारा बहुत सारा टिमटिमा रहा है, तो काहे वैसे होता लग रहा था, तो वायुमंडलीय में अपवर्तन के कारण होता है। काहे लगता है, वायुमंडलीय में अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक। और जैसे द्रव में माने जल में भरी बाल्टी में, भरी जल से भरी बाल्टी में अगर सिक्का डाल देते हैं तो उठा हुआ नजर आएगा, ठीक ना। मान लीजिए यहाँ बैठे हैं लेकिन लगे इतना ही ऊपर है लगेगा, और छड़ डालते हैं वो टेढ़ा दिखाई देता है। उम्मीद है साथियों आप लोग समझ गए। अब सघन माध्यम और विरल माध्यम समझेंगे, ठीक ना। तो सघन माध्यम किसको बोलते हैं, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। और विरल माध्यम किसको बोलते हैं, जिसमें चाल सब तेज होती है, उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, तेज होती है, उसे हम विरल माध्यम। सघन माध्यम में याद रखिएगा प्रकाश की चाल धीमी होती है, प्रकाश की चाल कम होती है, उसे सघन माध्यम। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है, उसे विरल माध्यम कहते हैं। ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा यहाँ, और ये याद करने वाला चीज़ है, ठीक ना। चलिए एक पॉइंट समझिएगा, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है वह ज़्यादा चमकता है, जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो तो कम चमकेगा ना। याद रखिएगा जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वह ज़्यादा चमकेगा, लेकिन उसमें प्रकाश की चाल धीमी होती है। जिसका अपवर्तनांक कम होता है वह कम चमकेगा, लेकिन उसमें प्रकाश की चाल तेज होती है, ठीक ना। याद रखिएगा जिसका अपवर्तनांक कम होता है वह कम चमकेगा, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वह ज़्यादा चमकेगा, ठीक। देखिए अगला नोट में चलिए, देखिए जब विरल माध्यम को, ये समतल दर्पण ले लिए, ये अभिलंब है, ठीक ना। जब हम विरल माध्यम को सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है, तो अभिलंब जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जैसे कहने की मतलब है ये समतल दर्पण है, ये अभिलंब है। जैसे हम विरल माध्यम से प्रकाश जाती है सघन माध्यम में, तो क्या होती है, जो उसके बाद होता है, क्या होता है, अभिलंब जो है अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये अभिलंब, ये वाला देखिए, ये वाला ऐसे जाना चाहिए, लेकिन नहीं, अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक जाता है, ठीक ना। अब देखिए अगर हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश प्रवेश करती है, तो देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश प्रवेश करती है तो वह जो है अभिलंब से दूर चला जाता है। क्या चला जाता है, दूर चला जाता है, ठीक। स्नेल का नियम होता है न्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर, ठीक ना। साइन आई बराबर साइन, न्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बट्टा साइन आर, ठीक। इस टाइप से क्वेश्चन था, ये समझने वाला नहीं था, ये फॉर्मूला था, ये चलते हैं बता दिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या होता है, यह किनारे वाला भाग देखिए पतला होता है, ठीक ना, और बीचे वाला मोटा होता है, उसी को उत्तल दर्पण कहते हैं। इसे अभिसारी, उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो कोई पूछेगा उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण नहीं, सॉरी दोस्तों, उत्तल लेंस किसे कहते हैं। देखिए उत्तल लेंस किसे कहते हैं, इसके किनारे वाला भाग जो है देखिए पतला होता है और बीच वाला मोटा होता है, इसको उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक ना। और देखिए अवतल दर्पण में ये बीच वाला भाग पतला होता है और किनारे वाला भाग क्या होता है, मोटा होता है। इसका अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। सूत्र है, ये सूत्र भी है, ठीक ना। तो क्या सूत्र है, लेंस सूत्र है। लेंस सूत्र होता है माइनस लगा देना है, दर्पण सूत्र में प्लस लगा देना है और लेंस सूत्र में माइनस लगा देना है। 1/v - 1/u बराबर 1/f।
ठीक, ये फार्मूला होता है। ठीक साथियों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। हम पूरा इस चैप्टर को ख़त्म कर दिए 2 वीडियो में, ठीक ना। अब इसमें क्या बच गया है, इसमें हम क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक, तो कल से हम क्वेश्चन करवाते हैं। पूरा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन जितना भी समझना था वो हम ख़त्म कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं, ख़त्म कर दिए। खाली इसमें एक पॉइंट समझाने के लिए बच गया है, कल हम समझा देंगे, ठीक ना। देखिए ये सब सारा हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ तक ख़त्म हो गया। देखिए प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन खत्म हो गया, थोड़ा एक पॉइंट से बच गया। क्या बच गया आपको बता देते हैं। तो देखिए सारणी 9.1 किसी अवतल दर्पण द्वारा बीम की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब, ये सब समझाने के लिए इसको आपको डीपली से अलग वीडियो में हम इसको बता देंगे। उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन हम करवाएंगे, ठीक ना। तो उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।